तो एवरीवन, आप सभी का अर्जुना क्लासेस में जो रेगुलर सेशंस चल रहे हैं पीएससी मेंस की क्लासेस में, फ़िलासफ़ी हमारा जो पार्ट है और फ़िलासफ़ी में हम वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के पार्ट में पहुंच चुके हैं, जिसमें अभी जो हमारा रिसेंटली जो सेशन चल रहा है वो है आपका अनुभववाद यानी कि एम्पिरिसिज्म। पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस ज्ञान मीमांसा के अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित हुए। ग्रीक दर्शन के बाद अगर आप देखेंगे मध्य युग में जब आपके धर्म दर्शन का आपका खंडन होता है पाश्चात्य दर्शन में, तब बुद्धिवाद का उद्भव होता है, ठीक, जिसमें डेकार्ट, आपका स्पिनोजा, इस पीढ़ी के जो रहते हैं आपके दार्शनिक, उनके द्वारा अपने ज्ञान मीमांसा को बुद्धि के आधार पे आपके स्थापित किया जाता है। यानी बुद्धि के ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या माना गया बुद्धिवादियों के द्वारा, जो आपका रैशनलिज्म के भी आपके स्तर पे स्वीकार किया जाता है, ठीक है। तो बुद्धि का साधन ज्ञान माना गया बुद्धिवाद को। और पाश्चात्य दर्शन की सबसे खास बात यह है कि पाश्चात्य दर्शन जो अपने वर्टिकल डेवलपमेंट में आगे बढ़ता है, हर एक जो दार्शनिक सिद्धांत या मत होता है उसका खंडन होकर के नवीन आपके दार्शनिक मत या सिद्धांत को स्थापित किया जाता है। जैसे बुद्धिवाद रहा, बुद्धिवाद का खंडन करके आपके अनुभववाद का उद्भव होता है 16वीं 17वीं शताब्दी में, जिसमें यह माना जाता है इसके ज्ञान मीमांसा के आधार पे कि ज्ञान का साधन क्या है, आपका अनुभव है। और ये अनुभववाद के जनक जो हैं आपके पाश्चात्य दर्शन में, जो पहली पीढ़ी के आपके जो एम्पिरिसिज्म आपके फिलोसफर माने जाते हैं वो है आपके जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक से अनुभववादी ज्ञान मीमांसा शुरू होती है पाश्चात्य दर्शन में, और चूंकि ये सुधार की प्रक्रिया रहती स्वयं अनुभववाद में आपके जॉन लॉक के द्वारा जो आपका वस्तुवादी या भौतिक अनुभववाद रहता है, इसमें सुधार होता है बर्कले के प्रत्ययवादी अनुभववाद से। इसके बाद बर्कले के दर्शन में जो सुधार होता है या सबसे विशुद्ध अनुभववादी जो पाश्चात्य दर्शन में माने गए ज्ञान मीमांसा में, वो है आपके डेविड ह्यूम, ठीक। चूंकि अनुभववाद मैंने आपको अपने पिछले सेशन में बहुत डिटेल में समझाया भी था कि अनुभववादी जो दार्शनिक हैं अपनी ज्ञान मीमांसा का आधार क्या मानते हैं, अनुभव को मानते हैं, ठीक। और जैसे जॉन लॉक ने भी अपने जो अनुभववाद को, अपनी ज्ञान मीमांसा को बुद्धिवाद का खंडन किया। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है केवल ये आपका विश्लेषण का कार्य कर सकती है, पहले उपलब्ध जो ज्ञान है हमारा, ठीक, उस ज्ञान का ही विश्लेषण करके हमें वो सामान्यतः सूचनाएं देती है, कोई नवीन ज्ञान का सृजन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जॉन लॉक ने कि जो जन्मजात विचार या धारणा होती है, मैं इसका खंडन करता हूं। व्यक्ति अब यह अनुभव प्राप्त कैसे करेगा, अनुभव प्राप्ति के उसने दो साधन को स्थापित किया। क्योंकि मनोविज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा अनुभववाद, इसमें आपके मनोविज्ञान के संवेदना या सेंसेशन को आपके बहुत ज़्यादा स्वीकार किया गया। जब आप चार्वाक पढ़ते हैं, चार्वाक का जो भौतिकीवादी है वो प्रत्यक्षवादी दार्शनिक है, जो प्रत्यक्ष में ही दिखाई दे रहा है उसी को ही वो सत्य मानेगा। और जितने भी आपके ईश्वर, आत्मा और पारलौकिक सत्ता, अदर वर्ल्ड से जुड़े हुए जो विषय थे भारतीय दर्शन में, चार्वाक ने उसका क्या कर दिया, खंडन किया। अनुभववादी जो है उतने विशुद्ध आपके भौतिकीवादी नहीं है, ये आपके आत्मा ईश्वर के अपने मत को अपने अनुभववाद के माध्यम से क्या करते हैं, आपके स्थापित करते हैं। और इनमें जो ज्ञान का साधन है अनुभव, इसको स्वयं जॉन लॉक ने अपनी ज्ञान मीमांसा स्थापित की, तो उन्होंने इसे दो भागों में बांटा, संवेदन और आपका स्वासंवेदन। संवेदन यानी कि सेंसेशन, ये शब्द मनोविज्ञान से आपके अनुभववाद में आया। हम अपने सेंसरी ऑर्गन से, यानी कि जो हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आपकी आंख हो गई जो आपके दृश्य को देखती है, ठीक, कान जो है ध्वनि को सुनते हैं, कान का यानी कि अगर आप देखेंगे जो सेंसेशन है वो क्या है, हमें आवाज या ध्वनि देना। मुंह है जो जीभ है आपको क्या देता है, टेस्ट यानी कि स्वाद देता है, ठीक। हमारी जो त्वचा है
ये कोई भी चीज आपकी शीतल है, ठंडी या गर्म है, इसका तापमान का आपकी संवेदना जो है त्वचा के माध्यम से पता चलता है। तो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन को आपके जॉन लॉक ने संवेदन का आपका आधार माना। ठीक, इसको शरीर से जुड़ा हुआ इसने माना जो इंद्रियों के द्वारा आपका अनुभव किया जाए। दूसरा जो अनुभव है स्वासंवेदन का है। ठीक, ये रिफ्लेक्शन है, यानी कि आपके मन से जुड़ा हुआ आपका अनुभव का आधार है। ठीक, शरीर में आपकी 5 जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय अनुभव जो है उससे हम संवेदन से प्राप्त करते हैं, और स्वासंवेदन जो है आपका ये रिफ्लेक्शन है जो हम मन से ग्रहण करते हैं। यदि हम किसी भी गुलाब को देख रहे हैं, गुलाब हमारे आंख के माध्यम से दृश्य दिखाई दे रहा है, वह आपका लाल रंग का फूल है। ठीक, कोई भी फूल देखे आप उसमें लाल रंग दिखा, यानी कि वो लाल रंग जो आपके आंखों के दृश्य से संवेदना सेंसेशन आपका पैदा कर रहा है। आप उसकी स्मेल लेते हैं, उसको जैसे ही अपने इस सेंसरी ऑर्गन के पास लेके आते तो आपको सुगंध जो है आपकी फ्रेग्रेंस बहुत मोहक लगती है। ठीक, फिर आप अपने मन में, यानी कि इस संवेदन के माध्यम से आपके मन में धारणा बनती है कि ये जो फूल है ये क्या है, आपका गुलाब है, पंखुड़ी भी उसकी क्या है, कोमल है। तो जॉन लॉक बोलते हैं कि जो हमारा ज्ञान का साधन है अनुभव, ये 2 माध्यम से प्राप्त होता है। संवेदन जो आपके शरीर की इंद्रियां हैं, इसलिए अनुभववाद में इंद्रिय अनुभव को बहुत ज्यादा क्या माना जाता है, महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये जो है आपकी इंद्रियां उस पूरे वस्तु की आपके वास्तविक स्वरूप को लाते हैं, लेकिन धारणा या फिर विचार आपके मन में जो बनता है वो किससे बनता है, आपके स्वासंवेदन। स्वासंवेदन में उसने मन को रखा, और इसी के आधार पे हम किसी भी हमारे जगत में जो दिखाई देने वाली जो वस्तु है या विचार है या जो हमारी धारणा बनती है, जिसको कहा जाता है प्रत्यय यानी कि आइडिया। प्रत्यय का सामान्य अर्थ होता है विचार, धारणा या फिर आइडिया। तो जॉन लॉक ने कहा कि अनुभव के माध्यम से ही हमारे सामने या इंसान जो भी ज्ञान प्रत्यय के रूप में ले रहा है, उसकी विचार या धारणा बना रहा है, वो अनुभव के 2 साधन के माध्यम से ही प्राप्त करता है। और इस प्रत्यय यानी कि विचार या धारणा जो अनुभव के आपके 2 साधन से आ रही है, इसकी उत्पत्ति का कारण है वस्तु या पदार्थ। ठीक, यहां पर आपके जॉन लॉक का अनुभववाद जो है आपके वस्तुवादी या फिर भौतिक अनुभववाद में स्थापित होता है। यानी जॉन लॉक ने ये माना कि हमारा जो ज्ञान है जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये अनुभव से प्राप्त हो रहा है, और अनुभव से जो हमें प्रत्यय विचार धारणा प्राप्त हो रही है, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, आपका वस्तु या जड़ पदार्थ है। मैंने पहले सेशन में भी इसको स्पष्ट किया था, यानी कि कोई भी आपकी वस्तु जो आपके मन में है, वस्तु के रूप में उसका क्या होना जरूरी है, आपका प्रत्यय होना जरूरी है, और तभी आप उसके लिए एक निश्चित धारणा या फिर ज्ञान को आप क्या कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ठीक, यह अनुभववाद है जो इंद्रिय अनुभव यानी प्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई देता है आपके, उसको स्वीकार करते हैं। और जॉन लॉक इसका आधार क्या मानते हैं, उस प्रत्यय विचार धारणा को उत्पत्ति का कारण वस्तु या पदार्थ यानी जड़, ये वस्तुनिष्ठ हैं, ऑब्जेक्टिव पाथ में चलते हैं अपने अनुभववाद में। लेकिन इनके अनुभववाद में अगर आप देखेंगे आगे चल करके बर्कले, ये भी आपके अनुभववादी दार्शनिक है, ये सुधार करते हैं। बर्कले अगर आप देखेंगे ये एक थीस्ट है, ईश्वरवादी हैं, आध्यात्मिक आपके विचार रखने वाले हैं, और अपने ईश्वर आत्मा के आपकी सत्ता को स्थापित करने के लिए इस अनुभववाद को ये प्रत्ययवादी या फिर अभौतिक अनुभववाद में क्या करते हैं, तब्दील कर देते हैं। यही पाश्चात्य दर्शन की बहुत खास विशेषता है कि एक ज्ञान मीमांसा का जो पथ या सिद्धांत रहेगा, उसी में आने वाले जो दार्शनिक है, पहले दार्शनिकों के मत में क्या करते हैं, सुधार करते हैं, और अपने नए विचार को वहां पर क्या करते हैं, पुराने विचार का खंडन करके अपने ज्ञान मीमांसा को स्थापित करते हैं। बर्कले जब जॉन लॉक के आपके इस वस्तुवादी यानी कि इनका जो कहना है आपका जॉन लॉक का कि हम किसी भी वस्तु या यानी कि आपके प्रत्यय या जो हमारी विचार या धारणा है जो अनुभव के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, उसका कारण क्या है, जड़ पदार्थ यानी कि भौतिक वस्तु। जब तक आपके सामने मेज नहीं होगी,
मेज को देख करके आप रंग रूप और सब चीज का निर्धारण नहीं कर लेते, तब तक आपके मन में वो प्रत्यय या विचार या धारणा उत्पन्न नहीं हो सकती। इसलिए ये क्या हो जाते हैं, भौतिकीवादी। लेकिन बर्कले जो है, ऐसा नहीं है कि जॉन लॉक ने आपकी ईश्वर संबंधी अपनी व्याख्या नहीं दी, उन्होंने ईश्वर की भी जो व्याख्या दी है वह आपकी जड़ या भौतिक पदार्थों को आधार लेकर के की। लेकिन बर्कले पूरे तरीके से अपने ईश्वरवादी अध्यात्मवाद को स्थापित करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि इस दार्शनिक संसार में जितनी भी अनैतिकता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, भौतिकीवादी मनोवृत्ति है। अब वो इस भौतिकवाद या जड़ सत्ता का यहां पर क्या करते हैं, खंडन करते हैं और कहते हैं कि अनुभव तो ठीक है, जो ज्ञान का साधन है ये संवेदन से ही आएगा, स्वसंवेदन से आएगा, लेकिन उन्होंने इस संवेदन और स्वसंवेदन के लिए जो आपकी वस्तुएं थी इनके महत्व को हटा देते हैं और उसके जगह लेके आते हैं ईश्वर को। उन्होंने कहा कि जो आपके इंद्रिय अनुभव है, जो आप इंद्रिय अनुभव भी कर पा रहे हैं, एक प्रकार से आदि शंकराचार्य का जो मायावाद है, जो आपके एक प्रतिबिंब के रूप में जगत दिखाई देता है, उसके माध्यम से आप इनके संवेदन यानी अनुभव का जो आपका ज्ञान का एक साधन या मार्ग है, संवेदन को ये सीधे सीधे किससे जोड़ देते हैं, आपके ईश्वर से जोड़ देते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमारे इंद्रियां जो भी अनुभव कर रही है उस अनुभव के पीछे सबसे बड़ा कारण है ईश्वर। ईश्वर सभी वस्तुओं को आपके एक प्रतिबिंब यानी कि ब्रह्मांड में जो भी आपकी जो दिखाई दे रही चीजें हैं उसका अनुभव करता वास्तविक रूप से कौन है, आपके सृजनकर्ता के रूप में आपके ईश्वर हैं। और स्वासंवेदन जो है उसका जो आप आंतरिक रूप से अपने मन में जो कर रहे हैं, मन नहीं है बल्कि वो क्या है, आपका आत्मा है। इसलिए आपका इनका जो अनुभववाद है वो विशुद्ध रूप से प्रत्ययवादी माना जाता है और प्रत्यय को इन्होंने जो संवेदन है, चूंकि ये सरल प्रत्यय बन जाता है और स्वसंवेदन जो है आपका जटिल प्रत्यय बन जाता है। जबकि जॉन लॉक में जो सरल प्रत्यय संवेदन वो इंद्रिय अनुभव तक सीमित है, जटिल प्रत्यय जो स्वसंवेदन रिफ्लेक्शन है ये कहाँ तक सीमित होता है, आपके मन में और ये शरीर की इंद्रियों में। अब इसकी जगह बर्कले अनुभव का जो साधन है आपका संवेदन और स्वसंवेदन, इसकी जगह सरल प्रत्यय में किसको रख देते हैं, ईश्वर को, और जटिल प्रत्यय में किसको रख देते हैं, आत्मा को रखते हैं। बर्कले कहते हैं कि ईश्वर ही पूरे ब्रह्मांड में संवेदन का कारण है, जो भी दिख रहा है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है। और यहां पर अगर आप देखेंगे अनुभवकर्ता के रूप में आत्मा होती है। अगर आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, तो आप ये मान के चलिए कि उस चीज का अनुभव नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इनका एक सिद्धांत दिया गया है, सत्ता अनुभव मूलक है। इन्होंने जॉन लॉक की ज्ञान मीमांसा में सुधार करके आपके इस शरीर, इंद्रिय और मन के जगह आपके सृजनकर्ता के रूप में, जो हमारी शरीर की इंद्रियां भी जो अनुभव कर पा रही है उसका सृजनकर्ता कौन है, ईश्वर है। और जो हमारे अंदर जो धारणा या विचार जो बन रही है उस वस्तु को देखने के बाद वो कौन स्वीकार कर रही है, आपकी आत्मा कर रही है। और इसी के आधार पे वो अपने सत्ता अनुभव मूलक है। भौतिक जगत या जड़ सत्ता का यहाँ पर ये क्या करते हैं, खंडन करते हैं और कहते हैं कि जो भी विचार या धारणा जो प्रत्यय के रूप में आ रही है उसकी उत्पत्ति का कारण जो है अभौतिक है, आत्मनिष्ठ है, क्योंकि ये आत्मा इसके अनुभवकर्ता के रूप में है। बहुत सुंदर उदाहरण बर्कले ने अपने इस प्रत्यय की अभौतिक या आत्मनिष्ठ अवधारणा के लिए, देखिए जॉन लॉक की जो है आपके जड़ पदार्थ को महत्व देने के कारण वस्तुनिष्ठ हो जाती है, लेकिन बर्कले का जो अनुभववाद है उसमें प्रत्यय या विचार की धारणा का उत्पत्ति का कारण किसको माना गया, आपके अभौतिक यानी आत्मा को। अनुभवकर्ता कौन है, आपकी आत्मा है। और जो इंद्रियां भी सामने सभी चीजों को जो प्रत्यक्ष रूप से देख रही है उसके प्रतिबिंब के रूप में यानी ईश्वर प्रतिबिंब है, सृजनकर्ता के रूप में स्वीकार की गई। उन्होंने कहा कि अगर एक कमरे में मेज रखी हुई है, जब तक आप कमरे में है तो मेज जो है आपके भौतिक रूप से तो दिखाई देती है, लेकिन आप कमरे में नहीं है उसके बाद भी आप उस मेज को स्वीकार कर पाते हैं, उसकी धारणा या विचार आपके मन में बनी रहती है। उसका कारण क्या है, उस भौतिक पदार्थ को अनुभव कौन कर रहा है, आपकी आत्मा कर रही है।
और वो आत्मा जो है उसमें एक जो प्रतीति या विषय है वही उस जड़ पदार्थ के अस्तित्व का निर्धारण कर रही है। जड़ पदार्थ का अपने आप में कोई भी अस्तित्व नहीं है, आत्मा है, ईश्वर है, इसीलिए उस जड़ पदार्थों की विचार या धारणा आपके अंदर या मानव के रूप में आपके उसमें क्या कर रहे हो, आप उसको प्रत्यय या विचार या धारणा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। अगर आत्मा या ईश्वर नहीं है तो वहां पर उस किसी भी वस्तु या फिर आपके भौतिक पदार्थ की वहां पर सत्ता नहीं हो सकती। जब आत्मा ईश्वर होंगे अनुभवकर्ता के रूप में या आत्मा अनुभवकर्ता के रूप में होंगे तभी उस प्रत्यय यानी विचार या धारणा का अस्तित्व होगा। प्रत्यय सत्य होगा जब उसकी सत्ता आत्मा से परे नहीं होगी और इसी के आधार पे वो अपने सत्ता अनुभव मूलक है, जैसे अपने मत को यहां पर क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। ठीक, बर्कले के अब अनुभववाद को आगे डेविड ह्यूम पूरे तरीके से बदल देते हैं। डेविड ह्यूम को सबसे क्रांतिकारी अनुभववादी दार्शनिक माना जाता है, जिन्होंने विशुद्ध अनुभववाद का समर्थन किया और अपने मत को संशयवाद यानी कि आपके सेप्टिसिज्म में क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया। यानी जॉन लॉक से जो आपके पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान मीमांसा का नया मत जो आपकी विचारधारा जो आई थी अनुभववाद, जो भौतिकवाद से आपके बर्कले के प्रत्ययवादी में आई, सीधे सीधे डेविड ह्यूम के द्वारा किस में बदल दी जाती है, संशयवाद में। विशुद्ध अनुभववादी दार्शनिक के रूप में आपके डेविड ह्यूम को स्वीकार किया जाता है और डेविड ह्यूम यहां पर ये कहते हैं कि अगर वस्तु या कोई भी घटना है वो कभी निश्चित नहीं होती, अनिश्चित ही होती है। गणित के इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड को भी इन्होंने कहा कि उनमें कोई भी अनिश्चितता नहीं है और जो या वस्तु घटना जो आपकी अनिश्चित है उसमें जो मिलने वाला अनुभव भी होगा वो निश्चित ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। इससे पहले बुद्धिवादी दार्शनिक में हमने डेकार्ट का एक दर्शन पढ़ा था, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई एम देयरफॉर आई एम थिंकिंग, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। डेकार्ट ने बुद्धिवादी अपने दर्शन से उस संदेह को क्या कर दिया था, उत्पन्न कर दिया था। आप जैन दर्शन के त्यागवाद को देखोगे तो संदेहवादी या संशयवादी के आपके बिल्कुल निकट है, लेकिन वो संदेहवाद नहीं है। डेविड ह्यूम ये कहते हैं अपने अनुभववादी आपके विशुद्ध दर्शन में आकर के कि जो भी वस्तु या घटना जो आपकी जो भी दिखाई दे रही है वो निश्चित नहीं है, उनमें अनिश्चितता बनी हुई है। अनिश्चित होने के कारण उनसे जो हमें अनुभव मिलेगा वो अनुभव भी कभी भी निश्चित ज्ञान नहीं हो सकता। और ये सीधे सीधे अपने अनुभववाद को किस में परिवर्तित कर देते हैं, संदेहवाद या संशयवाद में। आगे चल करके कांत जैसे महान दार्शनिक जो हैं डेविड ह्यूम के संदर्भ में एक कथन कहते हैं कि ह्यूम ही वो एकमात्र दार्शनिक है जिसने मुझे स्वप्न निद्रा से जगा दिया। जितने भी परंपरावादी जो हठधर्मिता दर्शन में थी उस हठधर्मिता या आपके एक निश्चितता की स्थिति को ह्यूम ने अपने संशयवाद को स्थापित करके या संदेहवाद या डाउट को सेप्टिसिज्म के माध्यम से क्या कर दिया, आपका असफल कर दिया। कोई भी वस्तु या घटना अनिश्चित है, उसका आप अनुभव भी लेंगे तो उसे निश्चित ज्ञान नहीं मिलेगा। निश्चित ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब वो उपस्थित होगा, सार्वभौमिक होगा, तब आप उससे क्या प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अनुभव को इन्होंने नहीं नकारा, इन्होंने अनुभव को दो भागों में बांट दिया। इनका जो अगर आप देखेंगे अनुभव जो मिलता है आपका, इसमें भी संवेदन को इन्होंने रखा और संवेदन यानी कि इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त अनुभव है इसको इन्होंने संस्कार नामक शब्द में परिवर्तित कर दिया और ये कह दिया कि हम इंद्रियों से जो आपके अनुभव को ले रहे हैं ये अपने आप में संस्कार है और संस्कार कभी भी जुड़े हुए नहीं होते, ये अलग अलग होते हैं। ईश्वर आत्मा का इन्होंने अपने संशयवाद के माध्यम से खंडन किया, कहा कि एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है। देखिए डेविड ह्यूम का जो उद्देश्य था, अगर आप देखेंगे इनकी दो चरण है, संशयवाद के दो चरण बनते हैं। एक है आपका उग्र या पूर्ण आपका संशयवाद या रेडिकल आपका सेप्टिसिज्म और दूसरा इनका चरण माना जाता है जो
मॉडरेट या फिर मिटिगेट आपके स्केप्टिसिज्म में माना जाता, उदार या विनम्र संशयवाद। डेविड ह्यूम कहते हैं कि जब हम अध्ययन करें किसी भी दर्शन का तो हमें वहां पर संदेहवाद को बिल्कुल पालन करना चाहिए, लेकिन जब हम व्यवहारिक जीवन में आए तब हमें विनम्र संशयवाद का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। एक प्रकार से डेविड ह्यूम ने पाश्चात्य दर्शन में अगर आप कहेंगे किसी भी पूर्व मत या फिर आपके स्थापित सिद्धांत को अस्वीकार करने का साहस दिखाया। ये एक बहुत बड़ा मत है जो आपके संशयवाद के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब हम जो है आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा आपका बर्कले का है। मैंने इसीलिए आपकी इस धाराओं को, देखिए ये अनुभववाद आगे चल करके आपके तार्किक अनुभववाद और उत्कट अनुभववाद में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये अनुभववाद की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। आप अपने वेस्टर्न फिलॉसफी के पार्ट को देखेंगे, जो बहुत सारे नए बच्चे न्यू कमर से समझ ही नहीं पाते हैं कि हम कैसे उसको बेहतर तरीके से एक सूत्र में बांध करके पढ़ें। ठीक, तो अगर आप अपने पाश्चात्य दर्शन को शुरू करते हैं पढ़ने के लिए तो आप ग्रीक जो आपका दर्शन है, जो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु के पहली पीढ़ी के पाश्चात्य दार्शनिकों से शुरू होता है, उसके चुने हुए टॉपिक ही दिए गए। लेकिन उसके बाद जैसे ही आप एंसेलम में पहुंचते हैं, मध्य युग जो अंधकार का युग माना जाता है पाश्चात्य दर्शन में, क्योंकि उसमें धर्म और चर्च से जुड़ी हुई बातें जो है आपके दर्शन को धर्म के आधार पे या धर्म दर्शन के आधार पे स्थापित करती है। वहां तक तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। लेकिन जैसे ही आपका डेकार्ट आता है, ठीक, स्पिनोजा का पार्ट आता है, तब आप पाश्चात्य दर्शन की ज्ञान मीमांसा के आधार पे उसको पढ़ना प्रारंभ करो। ठीक है, तब आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि पिछले सेशन में भी मैंने अपने जो रहा आपका बुद्धिवादी दार्शनिकों को, तीनों को एक साथ लेकर के मैंने वहां पर क्या किया था, स्पष्ट किया था, जिसमें डेकार्ट, स्पिनोजा और आपका लाइबनिज का दर्शन, ये तीनों अलग नहीं है। अगर आप इसको बहुत सही तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर समझ सकते हैं। आपके सामने उदाहरण है अनुभववाद को लेकर के, जॉन लॉक, बर्कले और डेविड ह्यूम। जॉन लॉक का जो हमारा दिया गया है आपका सिलेबस में, उनकी ज्ञान मीमांसा है, उसमें हमें अनुभव, उनके जो ज्ञान का साधन है, अनुभव जो प्राप्त होता है, उनके प्रकार, यानी ज्ञान क्या माना गया है, ज्ञान के साधन क्या है, ज्ञान की प्रकृति क्या है, यही उनकी ज्ञान मीमांसा में बहुत शॉर्ट में आपको पता होना चाहिए। बर्कले का अगर देखेंगे तो इनका जो मत दिया गया है वो है सत्ता अनुभव मूलक है, और उस सत्ता अनुभव मूलक है तब आप सभी समझ पाएंगे जब दृष्टिकोण को समझेंगे बर्कले के, कि कैसे उसने अनुभववाद में परिवर्तन किया, क्यों किया, ये कारण को जानना जरूरी है। इससे हमारे, चूंकि आप दर्शन से जुड़े हुए मत को तभी लिख पाएंगे अपनी आंसर शीट में जब भली भांति आप उसके पूरी अवधारणाओं के, आपके सूत्रों को क्या करें, समझ पाए। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार से हमने आज अपने एक बहुत अच्छे कनेक्टिव पार्ट को देखा था। अब नेक्स्ट में अब हमें इसके आगे देखना रहेगा। ठीक है, ओके।